रिकॉर्डिंग स्टार्ट जनाब। तो आज जो हमारा टॉपिक है, अच्छा सना मैंने आपके असाइनमेंट देख लिए, सभी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि बस मैं 10 मिनट पहले ही घर में आया हूँ तो मैंने उस पर रिप्लाई नहीं दिया, तो मैं आपको लाइव रिप्लाई दे रहा हूँ। सब बहुत अच्छे हैं और थोड़ी बहुत बारीकियां जाहिर है वो अभी फर्स्ट ट्राई है, तो जब आप इन प्रैक्टिस आओगे तो आप लोग खुद ही अब आपको नजर आने लगेगा कि हम ये गलती कर रहे हैं। बहरहाल एटलीस्ट ना होने से बहुत अच्छा है। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट हमने जो पढ़े थे वो स्पॉट हीलिंग और हीलिंग ब्रश, पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल, ये सब हमने पढ़ लिए थे। आज इसी से सिमिलैरिटी रखता है क्लोन स्टेम टूल। आज इसकी बारी है, बिल्कुल इसी के नीचे आ रहा है, हीलिंग ब्रश के नीचे क्लोन स्टेम टूल। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है भैया क्लोन स्टेम। क्लोन आपको नाम से ही जाहिर है क्लोनिंग के काम आता है, मतलब डुप्लीकेट के लो, हम शक्ल के लो या उस जैसा के लो। तो इस तरह से इसे आप लें। और मजे की बात यह है, ये भी आपको एज अ ब्रश फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और इसकी भी ऊपर वही प्रॉपर्टी है जो ब्रश की प्रॉपर्टी होती है, ओपेसिटी है, फ्लो है, ब्रश का एंगल है, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसे यूज कैसे करना है, जिस तरह से आप हीलिंग ब्रश के अंदर, जैसे कि मैं चाह रहा हूं मैं इस ट्री की क्लोनिंग कर दूं, इसके बराबर में अनदर ट्री लाना चाह रहा हूं, तो कैसे लाऊंगा? अगर आप ये सोच रहे हो भाई सिलेक्शन टूल से ले आएंगे तो इतना परफेक्टली ये ट्री है भाई, ये सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और क्लोनिंग के अंदर ये होता है, आप जहां दिल चाहते हो उसको वहां पे ले जाके क्लोन कर सकते हो, एक तस्वीर को दूसरी तस्वीर पे ले जाके भी क्लोन कर सकते हो। तो अगर मैं इसकी कॉपी लेके किसी और जगह पे पेस्ट करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना होगा? मैं अगर डायरेक्टली इससे इस पे क्लिक करता हूँ, एरर आता है, कुड नॉट use the clone stem because the area to clone has not been defined. Alt click to define a source point. बिल्कुल उसी तरह हीलिंग की तरह ऑल्ट के साथ आपने सोर्स लेनी है और उसके बाद ही जो है आपने इसे कंटिन्यू करना है। अच्छा जी, तो मुझे ये ट्री चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखें, राइट क्लिक करके देखें आपकी ब्रश की हार्डनेस 0 है, साइज ये है। अगर मैं इसकी हार्डनेस पहले मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने हार्डनेस फुल कर दी ताकि आप ये समझो ब्रश की हार्डनेस सॉफ्टनेस हर जगह यूज हो रही होती है, नजर हर जगह नहीं आती। अब मैं यहाँ से इसको ऑल्ट की मदद से इसकी सोर्स ले रहा हूँ, ऑल्ट क्लिक कर दिया मैंने, सोर्स ले ली। एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, उसके ऊपर न्यू लेयर पे ले जाके इसी के बराबर में मैं इसे क्लोन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो प्लस साइन बता रहा है कि क्लोनिंग कहाँ से हो रही है। ये देखो ये क्लोन हो गया। अब क्लोन होने में मसला क्या है, आपको वाज़े पता चल रहा है इसके, अगर आप ऊपर एजेस देखोगे ना, कि जैसे कि ये अगर मैं इसे नीचे एडजस्ट भी कर दूं इस तरह, उसके बावजूद अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ देखो इसके एजेस पे साफ पता चल रहा है कि भाई ये कोई चीज कहीं से क्या बादल बादल से इसके एजेस पे आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा हुआ क्यों? अगर चलो मैं इसे ऐसे साइड में भी कर दूं, ये उस पर ओवरलैप हो रहा है, तब भी यहाँ पे फील हो रहा है कि ये कहीं ये एक्स्ट्रा पार्ट है इस ट्री के साथ। इसकी वजह क्या है? क्लोनिंग का जो मेरा ब्रश था ना, वो बहुत ज्यादा हार्ड था, हार्ड। अगर वो सॉफ्ट होता तो ये चीज जो यहाँ पे आई है ये शायद ना आती, पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरे ब्रश का साइज बड़ा था, ठीक है। मैं अगर सिर्फ इसके एजिस को क्लोन करना चाह रहा था तो एक्स्ट्रा एरिया ब्रश साइज बड़ा होने की वजह से वो भी आ रहा था। तो ये दो वजह हो सकती हैं और यही दो वजह है, मैंने सिर्फ समझाया है। तो क्या करें? अगर आप ये चाहते हो कि भाई क्लोनिंग अच्छी सी हो जाए और ये जो मसला हमें फील हो रहा है ये फील ना हो, तो सबसे आसान तो ये है, इसे तो आप डिलीट कर दो, इससे आसान तो कोई काम ही नहीं है। यहाँ से अपना क्लोन स्टेम दोबारा सेलेक्ट करो, ऑल्ट की मदद से इसकी सोर्स ले लो। आप पहले चाहो तो ब्रश की हार्डनेस सॉफ्टनेस कम कर दो, या सोर्स लेने के बाद भी कर सकते हो। मैंने सोर्स ले ली, देखो मैं इस ब्रश को बड़ा कर रहा हूँ, आपको सोर्स से ही पता चल रहा है बिल्कुल हार्ड ट्री आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल शार्प है एकदम। तो जाहिर है एजिस पे वही मसला आएगा। मैंने कहा यार ब्रश की जो हार्डनेस है ना उसे मैं 0 कर देता हूँ। अब देखो ब्रश में कैसा हो गया, फेदर फेदर सा हो गया। तो अगर अब मैं इसे यहाँ पे प्लेस करता हूँ इस जगह पे, पहले की तरह क्लिक किया, ड्रैग किया, हाँ वन क्लिक तो नहीं होगा, क्लिक एंड ड्रैग करूंगा तो वो हो जाएगा। दोनों का फर्क आपके सामने
यहाँ पे सिर्फ ब्रश की हार्डनेस और सॉफ्टनेस से मैंने आपको खेल के दिखाया है। पहले का रिजल्ट जिसमें ब्रश मेरा हार्ड था और इस बार का रिजल्ट जिसमें ब्रश मेरा सॉफ्ट है, दोनों आपके सामने। ठीक है। अब गलती मैंने क्या की? गलती मैंने ये की कि मैंने उसी लेयर के ऊपर उसे बना दिया, तो मैं इस ट्री को मजीद मूव नहीं कर सकता, जहां क्लोन हो गया सो हो गया। ठीक है। अगेन, हाँ मैं और क्लोन तो कर सकता हूँ इसके करीब करीब में दोबारा से सोर्स लेके। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से फिर इससे सोर्स ली ऑल्ट की मदद से, एक न्यू लेयर ली इस बार, और इस जगह पे आके लेफ्ट हैंड साइड पे आके इसे यहाँ पे रखा जैसे, और अगेन इसकी क्लोनिंग कर दी। ठीक है। अब क्योंकि मैंने न्यू लेयर पे लिया है तो अब मैं इसकी डुप्लीकेट ले सकता हूँ, कंट्रोल जे। एक डुप्लीकेट लेके मैं इस ट्री को उठा के यहाँ ला सकता हूँ। देखो बाहिर यहाँ लाऊंगा तो ये हुआ है, क्योंकि हमारा ब्रश सॉफ्ट था तो उसने फेदर को इस तरह से किया हुआ है कि वो बैकग्राउंड के साथ जाके मिक्सअप हो रहा है। ये देखो, ठीक है, वो मिक्सअप हो रहा है। तो यहाँ आपको बात समझ में आ रही होगी कि भाई ब्रश की हार्डनेस सॉफ्टनेस कितना अहम किरदार अदा करती है, या फेदर फोटो मैनिपुलेशन में फेदर या ब्लर या ब्रश की हार्डनेस सॉफ्टनेस का बहुत अहम रोल है। अच्छा सर, हम ये चाहते हैं, क्या चाहते हो कि सर ये हमें क्लिक एंड ड्रैग ना करना पड़े, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जस्ट हम वन क्लिक करें और क्लोनिंग हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। अब वो कैसे होगा? आपने ये करना है कि यहाँ से एक न्यू लेयर ले लो, ऑल्ट की मदद से क्लोन स्टेम टूल लेके दोबारा से इसको सोर्स में ले लो, ऑल्ट क्लिक। ठीक है। अब ब्रश का साइज हम इतना बड़ा कर देते हैं, पहले इसमें से सोर्स, सोर्स क्यों नहीं ली इसने? क्योंकि इस लेयर पे कुछ था ही नहीं, तो सोर्स कहाँ से लेता? लेकिन आप चाहते हो इस लेयर पे रहते हुए सोर्स ले ले, तो यहाँ देखो करंट लेयर की जगह कह दो उसे ऑल लेयर, तो अब इस लेयर पे भी रहते हुए वो सोर्स ऑल की मदद से ले लेगा। ये पुरानी वाली बात है। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये ले ली ना, अब आप यहाँ पे आ जाओ। ये अटक क्यों रहा है भाई इतना? मैं यहाँ आया, मैंने ब्रश के साइज तो देखो इतना बड़ा कर दिया, और बड़ा कर दिया, पूरा ट्री आ रहा है मेरे ब्रश के साइज में। ठीक है। आप यहाँ पे वन क्लिक कर दो। अब वन क्लिक करने के ऊपर देखो ये कितना शार्प है, ये कितना लाइट है। वजह क्या है? वजह वही है भाई, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। अब मैं डबल क्लिक करूंगा, यानी कि मल्टीपल टाइम करूंगा, वन टू। ठीक है। तो इस तरह आप जस्ट लाइक वन क्लिक भी क्लोनिंग कर सकते हो। बस बिहाइंड द सीन समझो क्या चीज है। बहरहाल ये इस तरह दरख्त की क्लोनिंग करने के लिए टूल नहीं था, मैं सिर्फ ऐसी मोटी मोटी चीजों पे समझा रहा था, क्योंकि फोटो शॉप फोटो एडजस्टमेंट के लिए बना है, फोटो एडिटिंग के लिए बना है। अब इसका हमें अगर प्रो यूज करना चाहें तो कहाँ करेंगे, क्योंकि टूल मैंने समझा दिया है। अब देखो यहाँ पे ग्रास है, कितनी बड़ी बात बताई ना मैंने कि यहाँ पे ग्रास है, आप लोगों को तो पता ही नहीं था। अब इस ग्रास का कलर यहाँ पे डार्क है, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा येलो येलो है, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे येलो येलो है, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन है। ऐसा क्यों है? तस्वीर को समझो, तस्वीर को पढ़ो। ये पिक्चर है डे लाइट की। अब डे के अंदर जाहिर सी बात है सूरज होता है, सूरज की रोशनी वाइट तो नहीं होती। अगर आप सूरज को देखते हो तो उसमें येलो टोन ही होती है, पिलाहट होती है। ठीक है। चांद की रोशनी वाइट कह सकते हो आप, लेकिन सूरज की रोशनी में, तो यहाँ पे यूं समझो आप कि इस पूरे हिस्से में सनलाइट पड़ रही है। ठीक है, मैं तस्वीर पढ़ना बता रहा हूँ। सनलाइट पड़ रही है जिसकी वजह से हमारी घास घास पीली नहीं है, उस लाइट की वजह से उस पे घास पे येलो टिंट आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे रोशनी है तो यहाँ पे हमें ऐसा दिख रहा है, और एक जगह अगर रोशनी होती है तो उसके अपोजिट हमेशा अंधेरा होता है, यानी कि एक जगह अगर रोशनी पड़ रही है तो उसके अपोजिट उसका शेडो बन रहा होगा। और ये वाला जो एरिया है ना, ये शेडो का एरिया है। यहाँ पे रोशनी कम है तो घास अपने रियल कलर में नजर आ रही है, थोड़ी सी डार्क ग्रीन। और अगर नीचे आप देखोगी यहाँ पे सारी बर्निंग ग्रास है हमारी। ठीक है। जली हुई घास है ना, मतलब घास है ही नहीं, मट्टी मट्टी नजर आ रही है। तो मैं क्लोनिंग से क्या चाह रहा हूँ, इस जगह पे घास उगा दूं, और अगर ये मेरा डिस्टॉर्ट एरिया है तो इसको मैं सही कर दूं। तो अब बहुत आसान है, आपको भी पता है कि मैं यहाँ से एक न्यू लेयर ले लूंगा खाली, और यहाँ से मैं उस घास को एज अ सोर्स क्लोन करूंगा, और नीचे लाके उसे ब्रश की तरह अप्लाई कर दूंगा।
तो यहाँ से मैंने ये ले लिया है। ब्रश के साइज को इतना बड़ा मत रखो कि एक्स्ट्रा चीजें भी क्लोन हो जाए। अगर कि मैं यहाँ से क्लोनिंग लेता हूँ इस जगह से जहाँ पे इस वक्त मेरा तो यार देखो यहाँ नीचे वो मैच नहीं करेगा। ये डार्क एरिया, यहाँ पे लंबी लंबी घास है और ये घास का सिर्फ अपर पार्ट नजर आ रहा है और पीला पीला है। तो अगर मैं यहाँ से क्लोनिंग कर लेता हूँ तो ये तो अजीब लगेगा, मिक्सअप नहीं हो रहा। देखो आपके सामने मिक्सअप नहीं हो रहा। ये क्या बात हुई, यहाँ से एसी फिर एसी फिर एसी, बिल्कुल अजीब लग रहा है। आपने क्या करना है, आपने उस एरिया से क्लोनिंग करनी है जो यहाँ पे फिट हो सके। तो हम यहीं से लेंगे इस जगह से। तो ऑल्ट की मदद से मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ इस जगह पे और नीचे आ रहा हूँ। देखो आपके सामने ब्रश के साइज को बड़ा कर लेते हैं। क्लिक करो, ड्रैग करो, आपके सामने है। आप खुद ही समझ जाओगे कि चीजों को किस तरह से यूज करना है। आपके सामने चीजें करता हूं तो आपको पता होता है। अगर मैं डायरेक्टली दिखाऊं तो आप पता भी नहीं कर पाओगे कि क्या हुआ हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। अच्छा, अब ओरिजिनल तो मैंने कर दिया, लेकिन अगर आप चारों सरी बीच में जो डल डलपन आ रहा है, ब्लैकिश ब्लैकिश आ रहा है, अगर ये हम खत्म करना चाहें तो समझो कि ये ब्लैकिश एरिया कितना सा है। अपने ब्रश के साइज को इतना ही करो क्लोन के। देखो ये बड़ा है ना, इससे ये एरिया बड़ा है। ब्रश साइज उतने ही एरिया का करो। ठीक है, कर दिया। अभी इसमें सोर्स मौजूद है और इसके ऊपर ऐसे ही अप्लाई कर दो, सीधा हाथ फेर दो, ये कर दो आप, बात खत्म हो गई। तो क्लोनिंग हम इस तरह से करते हैं। अब क्लोनिंग में आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बेसिक बेसिक समझा दिया तो पता भी नहीं चलता कि क्या चीज कहाँ थी नहीं थी। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो क्या किया हमने, ये किया हमने, ये किया है आपने। ठीक है, क्लोन की मदद से उस एरिया को बेहतर बनाया है। चलो, इस तस्वीर की कहानी यहीं तक थी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्लोनिंग की बहुत सारी प्रॉपर्टी समझते हैं। अच्छा जी, अब मैं चाह रहा हूँ मैं इस बर्ड का क्लोन बनाऊं, मतलब मुझे ऐसी अनदर बर्ड चाहिए इस जगह पे। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले न्यू लेयर ले लो आप, यहाँ पे आ जाओ। अब मैं हार्ड राउंड ब्रश सॉफ्ट ब्रश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बता दिया। ठीक है, और ऑल्ट की मदद से मैं इसके चेहरे वाले हिस्से को क्लोन में ले रहा हूँ। ऑल्ट की मदद से क्लिक कर दिया तो देखो मेरे ब्रश में वो खुद ही आ रहा है। इस वक्त बड़ा करूंगा तो और नजर आएगा। ये आ गया नजर। सोर्स ले ली ना। अब जहां भी इसे प्लेस कराना है आप इसे वहां पे प्लेस कराओ, क्लिक करो, ड्रैग करो, बस। ब्रश की हार्डनेस को जीरो रखने का ये फायदा है कि आपकी क्लोनिंग के दौरान भी मिक्सिंग अच्छी हो जाती है। आपके सामने है। ये बर्ड यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती थी, अभी हम क्लोनिंग की मदद से लाए। और मजे की बात क्या है, हम इसे उड़ा भी सकते हैं, हम इसे यहाँ ला सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह मत ले जाना क्योंकि आपको पता है इसके साथ इसके एजेस भी क्लोन हुए होंगे। तो अगर ये डार्कर पार्ट पे चली गई तो वाजे पता चलेंगे। ये देखो इस जगह पे आके वाजे पता चल रहा है। तो वो कहते हैं ना, नकल के लिए अकल की जरूरत है। तो कोशिश करो इसे ऐसी प्लेसमेंट पे लेके आओ जहां पे ये एडजस्ट हो सके। ठीक है, या फिर अपना ब्रश साइज छोटा रख के बहुत स्लोली हाथ चलाओ ताकि एक्स्ट्रा पार्ट आए नहीं। लेकिन सर अगर आ जाए तो क्या करें, हमसे तो आ गया, हम तो नन्हे मुन्ने राही हैं, हमसे तो आ गया। जैसे कि यहाँ पे ये नजर आ रहा है, वाइट 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 वाइट, हमसे तो आ गया। हम क्या करें, कुछ भी नहीं करो, दोबारा से क्लोन स्टेम ले लो। अब इसके नीचे जो बैकग्राउंड है आपका खाली, आप उस पे ऑल्ट की मदद से उसकी सोर्स ले लो और इस वाइट पे आप वो लगा दो भाई। ये कर लो, ये देखो ये वाइटपन खत्म हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखो ब्रश के साइज को छोटा रखो, सोर्स थोड़ा दूर से लो, क्योंकि आप यहीं से सोर्स लेके यहीं पे अप्लाई कर रहे हो तो प्लस साइन आपको बता रहा होता है कि मैं इसकी जगह पे क्या लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस ये भी कर सकते हो कि दोबारा वहीं से बैकग्राउंड लेके आप अप्लाई कर दो अराउंड में। सिर्फ समझा रहा हूँ। नहीं तो अगर इसे परफेक्टली करना है तो बहुत एहतियात से यहाँ से आपने सोर्स ली, ज्यादा बड़ा ब्रश करने की जरूरत नहीं है। और इसी से सिमिलर कलर पे लेके गए आप, और अब इतना ज्यादा आप ब्रश बाहर नहीं निकालोगे, एजिस एजिस पे लेके चलोगे। क्योंकि देखो उस तरफ देखो जहाँ की क्लोनिंग ली है वहां प्लस साइन मौजूद है, उस प्लस साइन को देखते रहो।
उसे देखते रहोगे तो आप एक्स्ट्रा खुद ही बाहर नहीं जाओगे, और इस तरह इसकी क्लोनिंग होती रहेगी। अब मैंने लाया गलत जगह पे हूँ, तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसका पर इसके मुंह पे ही आएगा, क्योंकि मैंने गलत जगह पे क्लोनिंग शुरू कर दी ना, उसका तो मुंह छुप गया। लेकिन हम ये सेट कर लेते, अगर हमने इसको दूसरी लेयर पे बनाया होता, गलती वही कि लेयर सेम है, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता, कहने की बात ये। लेकिन आप बैकग्राउंड के साथ मिक्सअप तो है ना, तो इस तरह से आप क्लोनिंग कर सकते हो। अच्छा जी, अब इसकी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, क्लोन स्टेम की। अब क्लोन स्टेम की यहाँ तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, यहाँ तो ब्रश की प्रॉपर्टी है, तो वो कहाँ होगी? देखो यहाँ पे बटन आ रहा है ब्रश के बराबर में क्लोन स्टेम का, टॉगल द क्लोन सोर्स पैनल, इस पर क्लिक कर दो। अब हम समझेंगे ये पैनल, ठीक है, इस पैनल को समझते हैं। अच्छा, बहुत सारी फोटो मैनिपुलेशन एडिटिंग में हम कभी हीलिंग यूज कर रहे होते हैं, कभी स्पॉट हीलिंग और कभी क्लोन स्टेम, इनको मिक्स करके भी हम फोटो एडिट करते हैं, क्योंकि क्लोन भी आपके दिए हुए सोर्स से ही डेटा ले रहा है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको बहुत सारी स्टेमें नजर आती हैं, इसका क्या मतलब है? अभी तक आप, मैं ब्रश को हार्ड कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, अभी तक आप एक वक्त में एक सोर्स ले पा रहे थे, अब मैंने ये ले लिया ना, तो इसके अंदर एक वक्त में एक ही सोर्स है, ये देख लो, ठीक है। ये एक वक्त में एक ही, देखो हार्ड ब्रश होता है कितना खराब रिजल्ट आता है, एजिस फटे फटे इतने शार्प आ रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कुछ ऐसा हो, एक वक्त में मेरे पास मल्टीपल सोर्सेस हों, किसी का मैं मुंह ले लूं, किसी की पूंछ ले लूं, किसी की विंग्स ले लूं, पर ले लूं, इस तरह से मल्टीपल सोर्स ले सकूं। तो देखो हम क्या करते हैं फिर, हम सबसे पहले तो इसके हार्डनेस को ही खत्म कर देते हैं, जहर लग रही है। हमने पहली अपनी स्टेम में इसका मुंह ले लिया, ऑल्ट की मदद से एज अ सोर्स, ठीक है। दूसरी स्टेम मैंने सेलेक्ट की, इसके अंदर मैं सोर्स बदल रहा हूँ, फर्ज करो मैंने इसकी पूंछ ले ली, टेल जिसे आप कहते हो, ठीक है। तीसरी के अंदर मैंने क्या किया, इसका, इस वाले का विंग्स ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे देखो तीन स्टेम है, उनमें तीनों में अलग अलग सोर्स है, जैसे कि इसके अंदर ये वाली है, ठीक है, तो मैंने यहाँ क्लिक किया, इसको थोड़ा सा ये पार्ट ले लिया इसका। अब इसमें क्या है, इसमें पूंछ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पीछे से आ जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको बना लेता हूँ, और आखिरी वाले में क्या है, विंग्स है। तो आप मल्टीपल इमेजेस को लेके भी जो है वो, खैर यहाँ पे तो सूटेबल नहीं है, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे इतनी सारी, उनका क्या मकसद है, अलग अलग लेयर पे लेते तो इनकी मुख्तलिफ सोर्सों को आपस में मिला के कुछ और ही चीज क्रिएट कर सकते हो, मतलब कि एक अपना क्रिएचर क्रिएट कर सकते हो, कि आपने विंग्स किसी के ले लिए ड्रैगन के, चेहरा आपने बतख का ले लिया, और टांगे आपने हाथी की ले ली, मतलब इस तरह की मैनिपुलेटेड सी इमेजेस आपने देखी होंगी, तो वो काम इस टूल की मदद से इजीली हो जाता है। अच्छा जी, कंट्रोल जेड करता है। नेक्स्ट आ रहा है इसके नीचे, अच्छा, एक्स वाई, ये आपकी पोजीशन होती है, इसे अवॉइड करो, एक्स वाई यानी कि हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे देखो एक छोटा सा बटन आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है फ्लिप हॉरिजेंटल। मैं ये चाहता हूं, मैं इस वाली बर्ड का जो है क्लोन करूं, ये लेफ्ट टू राइट की जानिब फ्लाई कर रही है ना, लेफ्ट टू राइट की जानिब, मैं चाह रहा हूँ उसका क्लोन भी हो, लेकिन इसका चेहरा पलट जाए, ये राइट टू लेफ्ट की जानिब फ्लाई करे, क्लोन भी करे और साथ में ये काम भी करे। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, हम यहाँ से क्लोन स्टेम लेंगे, अगेन इसको हम एज अ सोर्स, हमने सोर्स में ले लिया, और यहाँ जाके इसको कह दिया हॉरिजेंटल फ्लिप। अब देखो हमारी बर्ड वही है, लेकिन ये फ्लाई कैसे कर रही है आपके सामने। अगेन मैंने नई लेयर नहीं ली, वो मेरी गलती है, लेकिन मैंने आपको जो ऑप्शन है वो जरूर समझा दिया कि क्या है इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। उसने रुख बदल के क्लोनिंग करके आपको दे दी। कंट्रोल जेड अगेन, मैं ये चाह रहा हूं कि ये रुख भी बदले अपना, और अभी क्या है, पर ऊपर है, इसका पेट जो है स्टमक वो नीचे है ना, मैं चाह रहा हूँ रुख भी बदले,
पर इसके नीचे चले जाएं और इसका जो पेट है वो ऊपर की तरफ हो जाए, यानी कि फ्लिप, हॉरिजेंटल भी फ्लिप, वर्टिकल भी फ्लिप। जैसे बहुत सारे आपने तैराकियों को, स्विमर को देखा होगा उल्टे तैर रहे हैं, तो ये उल्टा उड़े और रुख भी बदल ले। तो अभी आपने सिर्फ हॉरिजेंटल फ्लिप किया हुआ, आप इसे कह दो वर्टिकल फ्लिप। मैंने दोनों बटन दबा दिया और दोबारा इसकी सोर्स ली, दोबारा सोर्स ले ली और मैं यहाँ आ जाता हूँ। अब ये उल्टा उड़ेगी, देख लो। आपके सामने। अच्छा जी, अगेन वही गलती की मैंने, नई लेयर नहीं ली। आज मैं बार बार भूल रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि गलती क्या कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये दोनों चीजें तो सही हो जाए, नॉर्मल हो जाए। मैं ये चाह रहा हूँ जब ये उड़े ना तो क्लोन भी हो। और चलो ऐसा करते हैं, मैं चाह रहा हूँ इसका बेबी बर्ड क्लोन करना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मतलब वो इससे साइज में छोटा होगा, सिंपल। ऑल्ट की मदद से इसकी कॉपी ली, मतलब सोर्स ली। उसके बाद यहाँ देखो विड्थ एंड हाइट 100% है, और यहाँ पे ये कॉन्स्ट्रेंट का बटन दबा हुआ है, जिसका मतलब है विड्थ एंड हाइट एक साथ या प्रोपोर्शनली कम ज्यादा होंगी। तो मैं इसे कर देता हूँ, अगर इसका हम बेबी बर्ड बनाते हैं तो हम इसकी 30% कर देते हैं, इससे 30% छोटा, विड्थ एंड हाइट दोनों चेंज हो गई। और यहाँ आया मैंने ब्रश का साइज बहुत छोटा किया, ठीक है। अगर ऊपर वाली बर्ड मम्मी है तो नीचे जो इसका बच्चा है बेचारी का, वो इसके साथ ही नीचे फ्लाई कर रहा है, ठीक है। मैंने इसको इसके नीचे ही बना दिया। अब गड़बड़ क्या की, अगेन वही की जो पहले की थी। तो थोड़ा सा मैं नीचे हो जाता हूँ और यहाँ पे एक मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमने इसका यहाँ पे एक छोटा सा बेबी बर्ड बना दिया है। अब मैंने क्योंकि न्यू लेयर पे बनाया है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद मैं वी प्रेस करके मूव टूल पे आके इसे यहाँ से हटा लूंगा। तो मम्मी के साथ उसका बच्चा भी छोटा सा उड़ता जा रहा है। अगर आप चाह रहे हैं छोटा भी और रुख भी पलटे, तो बस छोटा तो वो है ही ऑलरेडी। एक बार फिर से आप इस टूल से सोर्स ले लो, ऑल्ट की मदद से आपने सोर्स ली और यहाँ से लाके आपने कह दिया फ्लिप, ठीक है। अब यहाँ पे वो फ्लिप भी करेगा और क्या करेगा वो भी आपको पता है। ये देखो, फ्लिप भी कर लिया उसने, छोटे का छोटा रहा, लेकिन वो मैंने ऐसी जगह पे ले जाके उससे क्लोन किया कि जाहिर है वो बैकग्राउंड का डिफरेंस आएगा, लेकिन टूल और प्रॉपर्टी तो आप समझ रहे हो ना। तो हम ये भी कर सकते हैं, कंट्रोल जेड 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 जेड। अच्छा, मोर क्या ऑप्शन है इसके। अब आ रहा है यहाँ पे एंगल। अभी तमाम ही बर्ड्स जो हैं वो सीधी उड़ती हुई जा रही हैं लेफ्ट टू राइट की जानिब। मैं चाह रहा हूँ ये अपना रुख ऊपर मुंह कर लें, ऊपर मुंह करके उड़ें, मतलब स्ट्रेट खड़ी फ्लाइट जा रही है इनकी। तो क्या करें, पहले तो मैं इसका साइज वापस 100 कर दूं। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ऑल्ट की मदद से पहले हमें इसकी सोर्स लेनी है। न्यू लेयर पे हम मौजूद हैं। हमने कहा भाई 45 डिग्री का मतलब थोड़ा सा तिरछा, 90 डिग्री का मतलब उससे और तिरछा। अब एक पूरे सर्किल में 360 डिग्री होते हैं। अगर 360 डिग्री को आप 2 से डिवाइड करोगे, आंसर 180 आना है। 180 का मतलब क्या होगा कि इनका सर बिल्कुल नीचे, यानी कि नीचे की तरफ डाइव मार रहा है, और टेल बिल्कुल ऊपर, ठीक है। माइनस करोगे तो अब उल्टा हो जाएगा, मुंह बिल्कुल ऊपर, टेल बिल्कुल नीचे। 90 डिग्री का डिफरेंस है अगर उड़ाना चाह रहे हो। 45 डिग्री से थोड़ा सा क्रॉस में उड़ेंगी ये, जैसे कि ऊपर की तरफ फ्लाइट जा रही है, बिल्कुल रॉकेट की तरह सीधी नहीं उड़ेंगी। ये डिग्री का मैं समझा रहा हूँ कि डिग्री को किस तरह आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो मैंने कहा भाई 90 डिग्री क्या हो, तो देखो इसने रुख बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट कर लिया है, रॉकेट की तरह। ये देखो आप देख रहे हो, अब ये ऐसे उड़ रही है। और फ्लिप मैंने बटन दबाया हुआ है तो फ्लिप अपनी जगह और है। देख लिया आपने। अब आप चाह रहे थे सर, हम तो चाह रहे हो नीचे डाइव मारे, ऊपर से नीचे खुदकुशी कर ले। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस बार ये वाली बर्ड ले लें। आप सोच रहे हैं पता नहीं वही वाली क्यों ले रहा हूँ। नहीं, आप कोई सी भी ले सकते हो।
बल्कि इन बर्ड को किसी और स्काई पे भी उड़ा सकते हो। और मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ 90 को -90 कर रहा हूँ, -90। और अब मैं यहाँ पे आपके सामने इसको मैं इस तरह से फ्लाई करवा देता हूँ। देखो ये उसी की क्लोनिंग कर रहा है जो अभी हमने लिए। ठीक है, हाथ ज्यादा मेरा इधर उधर जाएगा तो फिर वही होगा जो अभी हुआ। तो हाथ को कंट्रोल में रखें क्लोनिंग के दौरान, सिर्फ वही क्लोन करें जो करना है। प्लस साइन को देखते रहोगे तो वही क्लोन होगा, अदरवाइज पता नहीं क्या क्या क्लोन हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट भी ले लेगा। ये देखो, ये वही बर्ड है जो अभी सीधी उड़ रही थी, अब वो नीचे डाइव मार रही है दूसरी तरफ से आते हुए, क्योंकि फ्लिप का बटन प्रेस हुआ है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है, क्लोनिंग को आप डिफरेंट तरीकों से अपने यूज में ले सकते हो। अब यहाँ पे ये दो बर्ड है, क्योंकि ये अलग लेयर पे थी तो इन्हें मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा सर, आप बार बार कह रहे हो कि हम इन बर्ड को किसी और पिक्चर पे भी उड़ा सकते हैं। बिल्कुल, आपने देखो यहाँ से क्या किया, इसका फिर से क्लोन बनाया, ऑल्ट की मदद से क्लोन बना लिया ना। अब अकल ये कहती है कि भैया ऐसी जगह पे ही उड़ाएंगे जहाँ पे ऐसा ही बैकग्राउंड हो। अब काले पे उड़ाएंगे तो मसला हो जाएगा। ढूंढ लेते हैं, अगर मिल जाता है तो उड़ा के देख लेते हैं भाई, ऐसा वाइट सा हो, बलरी सा हो, जैसे कि ये शायद नहीं, वैसे ये नहीं है क्योंकि इसमें ब्लू टून नहीं आ रही। ठीक है, इसमें ब्लू टून नहीं आ रही और साइज मुझे इसका इस इमेज के हिसाब से छोटा करना पड़ेगा, 50। ठीक है, 50 साइज पे मैं फर्ज करो, और एंगल मैं इसका खत्म कर रहा हूँ 0, फ्लिप मैं इसका बंद कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको चाह रहा हूँ, अभी भी ये बड़ा है, मैं चाह रहा हूँ कि ये 25 हो, क्योंकि उस पिक्चर की रेजोल्यूशन हाई है, इसकी कम है। इसलिए आपको मैं चाह रहा हूँ भाई ये दरख्तों में से निकले, लेकिन बात तो वही आ रही है ना, यहाँ पे मैं उसे उड़ा सकता हूँ क्योंकि इस जगह पे इसका बैकग्राउंड मिक्स है। अरे यार, ब्रश का साइज बड़ा ले लो ना, तो ये फिर ये होता है कि बहुत ज्यादा ही चीजें आने लगती हैं। छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बस वो समझो उस तस्वीर में से क्लोनिंग करके निकाल रहा है यहाँ पे, उस तस्वीर को यहाँ एज अ ब्रश अप्लाई कर रहा है, यूं कह लो, क्लोन ना कहो ये कह लो। ठीक है, तो हमने उस बर्ड को यहाँ लाके उड़ा दिया। एक्चुअल में इसने उसमें से ये तस्वीर ले ली, मैंने फिर वही गलती की, लेयर नहीं बनाई। लेकिन जो मैं इतनी देर से कह रहा था, मैंने बता दिया कि एक इमेज को दूसरी इमेज के साथ क्लोन किया जा सकता है। आगे बढ़ता है, इस तस्वीर पे ऑलमोस्ट मैंने सारे ऑप्शन बता दिए। एक ये आ रहा ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब ये कम ओपेसिटी से क्लोन होगा, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं है ना। 100% ओपेसिटी चीजें आप समझ चुके हो, तो इस पर टाइम नहीं बर्बाद करते, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ उसके बाद कुछ और भी पढ़ा दूं, ताकि जो लास्ट हमारी छुट्टी गई है वो भी कवर हो जाए, और हम मजीद 20 मिनट या आधे घंटे में और दूसरा टूल पे भी चले जाएं क्लोन के अलावा। अब क्लोनिंग सिर्फ इसलिए भी यूज नहीं होता, इमेज एडजस्टमेंट और इमेज रीटचिंग के लिए भी यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, एक ये बिल्ली है, आप लोग हो कौन कौन है? सना एंड जिया, मदिया एज यूजुअल गायब, झलक दिखला के। अबे क्या है भाई? अच्छा, यहाँ पे देखो ये बिल्ली है जो कि हंस रही है, खुश है। मतलब अब तस्वीरों को पढ़ने लगो ना भाई, बिल्ली खुश है, ना भूखी है ना कुछ है, एक्साइटेड है, वो चेहरे से नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, बज़ाहिर तो इसमें कोई ऐब नहीं है, लेकिन तस्वीर में एक इसका ऐब आ रहा है। वो ऐब क्या है देखो, एक कान इसका है, एक कान कटा हुआ है, जबकि कटा हुआ नहीं है, बिल्ली ने पीछे किया हुआ है। लेकिन अगर तस्वीर को देखो तो अजीब लग रही है। अब इस सेंस में देखो तस्वीर को कितनी अजीब लग रही है वही बिल्ली। जब आपने ये सोचा है कि इसका कान कटा हुआ है, तो अब उसकी पूरी चीज, पूरी ब्यूटी खत्म हो गई। इससे पहले सेंस ने ये सोचा ही नहीं था, है ना? तो ये होता है सेंस। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मुझे इसका कान वापस चाहिए, तो ये परफेक्ट एक इसकी पोर्ट्रेट हो जाएगी। कभी किसी भी इमेज में ऐसी कोई डिसेबिलिटी हो, तो क्लोनिंग के जरिए ही होती है, क्योंकि हमारे जो कुदरत ने फेसेस बनाए, चेहरे, आपके हों मेरे हों, चरिंद परिंद के हों, फेस हमेशा सिमेट्रिकल होता है, जैसा लेफ्ट वैसा राइट। हाँ, वो कोई ऐब है तो वो तो अलग की बात है ना, जैसे एक आंख है पैदाइशी, एक नहीं है, वो तो एक कुदरती बात है।
लेकिन वैसे तो फेस सिमेट्रिकली होता है ना, ऐसा तो नहीं होता है कि राइट साइड काला होगा लेफ्ट साइड सफेद होगा, ना ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड का नाक नक्श कुछ होगा राइट साइड का कुछ होगा, दोनों तरफ से सिमेट्रिकली फेस होता है, चाहे बिल्लियों का हो कुत्ते का हो हमारा हो जिसका भी हो, एक जैसा होता है। ठीक है, दो चेहरे नहीं होते, एक ही चेहरा होता है, लेकिन दो नाक होती है, दो आंख होती है, दो कान होते हैं, सिमेट्रिकली होते हैं। और कितनी तरह समझाऊं? तो इस तरह की चीज़ों को भी आप जो है, जो ऐब होते हैं उन्हें छुपा भी सकते हो, और फ़ोटोशॉप की ज़ुबान में एडजस्टमेंट कर सकते हो, रिटचिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे इसका कान चाहिए। तो ये पॉसिबल है क्लोन स्टेम टूल की मदद से। कैसे होगा? अब आप सिंपल बोलोगे सर इस बार आप जल्दी से जो है ना एक क्लियर ले लो। इससे पहले कि आप ना लो तो ले लेता हूँ भाई। और ऑल्ट की मदद से इसके कान की सोर्स ले लो, वो भी ले लेते हैं। और हर बार सोर्स तीसरे नंबर पे आ रही है। यहाँ पे मैंने ली आपके सामने सोर्स। अब यहाँ से लूंगा ना कान के किसी भी कोने से जो फोरहेड से लगा हुआ है, तो यहाँ से मैंने ऑल्ट की मदद से सोर्स ले ली। और अब इस लेयर पे आके मैं इसी जगह से क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ आपके सामने। ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। एनी आइडिया ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, क्लोनिंग हो जरूर रही है, लेकिन कान नहीं आ रहा है। तो बिल्ली का सर और एक आंख आ रही है। यहाँ पे दोबारा देख लो, यही बताया आपको अभी तक। ऑल की मदद से मैंने यहाँ कान के पास से, जिसे लो कहते हैं, कान की लो से इस बिल्ली के यहाँ पे क्लिक करके सोर्स ले ली। देखो इसमें सोर्स भी वो है, लेकिन जब इस सोर्स को इस जगह पे आके अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ कुछ और ही रहा है। ये देखो वजह। अब वजह जब सिमेट्रिकली की बात की है तो ये तो समझो कि आप उसका जहां से देख रहे हो उल्टा कान सीधे कान पे लाके लगाना चाह रहे हो। तो क्या करना पड़ेगा? सोर्स तो यहीं से ले लिए, लगाते हुए उसे फ्लिप कर देना है। समझे? तो ऑल की मदद से मैंने यहाँ से सोर्स ली और यहाँ पे आके ये फ्लिप का बटन दबा दिया। और अब इसी जगह फॉरहेड पे आके आप अप्लाई करो। ठीक है, नाउ यू कैन सी। ठीक है, यहाँ पे वो चीज इसकी वापस आ चुकी है, आपके सामने है। मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा। अब इसमें वो जो ऐप था वो हमने छुपा दिया। बाकी ब्रश के फ्लो वगैरह इस चीजों का ख्याल आपने खुद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी एक आंख फूटी हुई होती, जो कि नहीं है फूटी हुई, मैं फोड़ देता हूँ। ये लो फूट गई, ये वाली आंख फूट गई। अच्छा मैंने फोड़ी अच्छी नहीं है, इसे जरा अच्छे तरीके से फोड़ता है। अब समझो ये इसकी आंख खराब है। अब इसे सही करना है। ज़ाहिर है सिमेट्रिकली चेहरा है। अच्छा समझो बाय बर्थ ही खराब है, लेकिन तस्वीर में मुझे सही करना है, तस्वीर में खूबसूरत दिखाना है। तो ज़ाहिर सी बात है जैसी राइट वैसी लेफ्ट। तो क्या करेंगे? ऑल्ट की मदद से इस वाली का हम सोर्स लेंगे। आपके सामने उसे फोड़ा है अभी मैंने खुद। यहाँ से मैंने इसका सोर्स ले लिया और यहाँ पे फ्लिप का बटन दबा के इस जगह पे उसी जगह पे आके चेक कर लो भाई। ठीक है, तो बड़े अमेजिंग टूल्स हैं ये। इसीलिए इसे फोटो मैनिपुलेशन एंड फोटो एडिटिंग के लिए बनाया गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें करता है जो अनबिलीवेबल लगती हैं। और अब तो एआई आ गया, अब तो सभी कुछ अनबिलीवेबल है। ठीक है, लेकिन पहले यही काम बड़े हैरान कुन थे, लेकिन अब इस पे मुझे हैरानी यूं नहीं होती क्योंकि एआई इससे कहीं ज्यादा 100% प्लस ज्यादा हैरान कर चुका है। तो इससे क्या हैरान होना? बस फर्क इतना ही है, हम मैनुअल कर रहे हैं, हमें बिहाइंड द सीन पता है क्या हो रहा है। एआई में हमें कद्दू नहीं पता कि क्या कर रहा है वो। ठीक है, अच्छा, कर वो भी यही सब चीज़ें रहा है, लेकिन बहुत हमसे 1000% फ़ास्ट कर रहा है, बहुत फ़ास्ट, क्योंकि वो मशीन है। ठीक है? अच्छा जी, तो यहाँ भी इसका एक कान नहीं है, तो अब मेरे ख़्याल से टेंशन की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बताने की। तो ऑल्ट की मदद से मैंने यहाँ से सोर्स ले ली, फ्लिप बटन दबा दिया, इसी जगह पे आके इस चीज़ को हमने रिपेयर कर दिया। बस प्लस का साइन देखते रहो राइट साइड पे कि क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे। क्योंकि कुछ बैकग्राउंड ऐसे होते हैं जिसमें आप एक्स्ट्रा इस जगह नहीं ले सकते, जैसे इसके पीछे ब्लैक है। एक्स्ट्रा ले लोगे तो ब्लैक के ऊपर बुरा लगेगा, ये फर है इसके, इसलिए आप ऐसे ही चलो।
अब ये मैंने एक्स्ट्रा पार्ट ले लिया ना, ये वाला क्या करूंगा, ऊपर से सोर्स ले रहा हूँ ब्लैक वाली। ठीक है, ये वाली सोर्स ले लेते हैं चलो यहाँ से, और इस सोर्स को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। वो एक्स्ट्रा आ गया था तो क्या करें भाई, तो ये करो फिर। दोबारा से लेता हूँ, प्लस साइन पर नजर हटी, दुर्घटना घटी। अब इसके ऊपर से ले ली सोर्स ताकि मिक्सिंग हो जाए, यहाँ से ले ली। मेरा शुरू में हाथ गलत पड़ गया, उनने इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ही परफेक्ट काम करना चाह रहे हो तो फिर ऐसे करो, करीब करीब से सोर्स लेते रहो ऑल्ट की मदद से, और अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करते रहो। तो ये था आपका क्लोन स्टेम टूल। इन शॉर्ट टाइम में कोशिश की है कि मैक्सिमम इससे क्या क्या हो सकता है वो बताऊं। नेक्स्ट मेरे पास जो टूल क्लोन के, ये ब्रश आ रहा है, ब्रश ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, ब्रश में पेंसिल है, पेंसिल कोई बताने का टूल नहीं है। कलर रिप्लेसमेंट टूल का नाम से जाहिर है कलर रिप्लेस करेगा। मिक्सर ब्रश आखिर में समझाऊंगा, लेकिन अभी जो टूल आ रहा है, जो अभी नेक्स्ट 20 मिनट में मैं आपको समझा रहा हूँ, वो समझा रहा हूँ इरेजर टूल। इरेजर के तीनों समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मिलते हैं 2 मिनट के बाद। इरेजर टूल शुरू कराऊंगा, पूरा कंप्लीट कराऊंगा। स्टार्ट। अच्छा जी, अब हमारा जो टूल शुरू हो रहा है वो हो रहा है इरेजर टूल। इरेजर क्या करता है भाई, इरेजर सिंपल मिटाता है, ये मिटाएगा। ये आ रहा हमारे पास पहला इरेजर टूल। ये टूल भी मुझे एज अ ब्रश फॉर्म में मिलता है। ठीक है, कंट्रोल जे से एक मैं लेयर की डुप्लीकेट ले लूं और नीचे वाली लेयर को मैं हाइड कर दूं। ठीक है, ताकि बिफोर आफ्टर अगर देखना हो तो मसला ना हो। तो ये भी मुझे एज अ ब्रश मिलता है। इरेजर तो आपको पता है ब्रश की सारी प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई होगी, हार्ड राउंड सॉफ्ट ब्रश, वो सब चीजें इस पे वो ही रहेंगी जो शुरू से है। फुल हार्ड ब्रश है इरेजर का बाय डिफॉल्ट में। तो इरेजर क्या करता है भाई, इरेजर ये करता है, एक सेकेंड, मिटाता है। तो अगर मैं यहाँ से इस तस्वीर को इरेजर से मिटाता हूँ तो क्या होना चाहिए, इससे मिटना चाहिए और ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स नजर आने चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए ना। चलो मैं आपके सामने क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, मिट तो रही है, लेकिन ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स नजर नहीं आ रहे, बल्कि वाइट बैकग्राउंड नजर आने लगा। ये कैसा मिट रहा है। चलो तस्वीर तो मिट रही है हमारी, लेकिन नजर आना चाहिए मुझे ट्रांसपेरेंट, और मुझे नजर आ रहा है वाइट। वजह, वजह यह है जनाब कि ये है एक बैकग्राउंड लेयर। ठीक है, ये नॉर्मल लेयर नहीं है। तो ये कर ये रहा है, जो आप मिटा रहे हो उसे तो वो मिटा रहा है, क्योंकि अभी ये इमेज आपकी एक बैकग्राउंड बनी हुई है ना, बज़ाहिर ये एक बैकग्राउंड बनी हुई है। तो बैकग्राउंड मिटेगा तो बैकग्राउंड पे कुछ तो आएगा। तो वो क्या लाके दे रहा है, जो यहाँ बैकग्राउंड स्वाच में कलर है, वो यहाँ से जो पिक्सेल्स मिटा रहा है, क्योंकि ये बैकग्राउंड लेयर है, उसमें बैकग्राउंड स्वाच में मौजूद कलर उस जगह पे लाके प्लेस कर रहा है। अब इस बात को आप कैसे मानोगे, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं बैकग्राउंड का कलर रेड कर देता हूँ। अब मिटा रहा हूँ, देखो बैकग्राउंड स्वाच का कलर मैंने रेड किया है, फोरग्राउंड का नहीं, और मैं हूँ बैकग्राउंड लेयर पे। ठीक है, क्लिक करके फिर मिटाता हूँ। नाउ यू कैन सी। तो मेरी बात कंफर्म हो गई, क्योंकि बैकग्राउंड मिटा के कुछ ना कुछ बैकग्राउंड पे लाएगा तो सही। क्योंकि बैकग्राउंड लेयर, जब तक बैकग्राउंड लेयर है उसका स्टैकिंग ऑर्डर ये सब बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप मिटा रहे हो तो बैकग्राउंड में कुछ तो लाए वो। तो इसलिए मसला आ रहा है। अगर मैं और मजीद मिटाऊंगा तो अब वाइट आने लगेगा। क्यों, क्योंकि अब स्वाच के अंदर वाइट मौजूद है, इसलिए। तो ये मसला है। तो सर हमें तो ये बताओ ना कि ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स क्यों नहीं आ रहे। अभी तो बताया है कि ये बैकग्राउंड लेयर है, अब इसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दो। अब मिटाओ, अब ट्रांसपेरेंट ही आएगा। लो भाई, ट्रांसपेरेंट। तो ये टूल क्या करता है भैया, ये सिंपल इरेजर है, तो जिस तरह आपको मिटता हुआ नजर आ रहा है ऐसा मिट रहा है। पुरानी बात क्यों बताई, पता चला आप भी इरेजर लेके बैकग्राउंड लेयर के ऊपर शुरू हो गए मिटाना, और आपके इस तरह से ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स नहीं आ रहे हुए, आप मेरी जान खाओगे भाई। आप कर रहे थे तो ट्रांसपेरेंट पिक्सल आ रहे थे, हम कर रहे हैं तो वाइट आ रहा है। तो वो वजह मैंने एडवांस में ही समझा दी। अब देखते हैं इस टूल की कोई प्रॉपर्टी।
भैया यहाँ पे ब्रश मोड है, पेंसिल मोड है और ब्लॉक मोड है। तो ब्रश मोड ही सही है, पेंसिल मोड बहुत बारीक हो जाएगा तो ऐसा मिटा के क्या करना। ब्लॉक मोड एक चकोर सा ये डब्बे की सूरत में मिटा रहा है, देखो ये चकोर सा टाइनी सा पिक्सल्स बन गया, ये उस तरह से मिटा रहा है, ये पिक्सल्स की तरह। पेंसिल बहुत बारीक हो जाती है, पेंसिल से कौन मिटाता है, लेकिन ये आपको इस तरह से दिखेगी, जितना बड़ा ब्रश उतनी बड़ी पेंसिल। तो पेंसिल ब्रश सेम है, तो इसे ब्रश पे ही रहने दो। बाकी ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये जो हमारा ब्लॉक है ना, इसका साइज बड़ा नहीं होता। मैं स्क्वायर ब्रैकेट से देखो साइज बड़ा होने का ऑप्शन ही चला गया। तो अगर आपको कुछ ऐसे कोई इफेक्ट क्रिएट करने हो जिसमें आप मिटा के किसी जीन्स वगैरह में कोई पैटर्न बनाना हो और उसके पीछे कलर दिखाना हो ऐसे स्क्वायर के डब्बों में, तो आप उसके पिक्सल इस स्क्वायर फॉर्मेट में रिमूव कर सकते हो। वैसे मैंने कभी यूज नहीं किया, लेकिन बता रहा हूँ कि बस ब्रश की जो शक्ल है वो बदल जाती है, बाकी तो ब्रश की प्रॉपर्टी सेम ही रहती है। और क्या है, ओपेसिटी आपको पता है, फ्लो का भी आपको पता है, स्मूथिंग का भी आपको पता है, तो इस चीज को तो छोड़ ही देते हैं। नेक्स्ट कौन सा ब्रश मुझे मिल रहा है यहाँ पे, बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड को इरेज करने वाला टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ब्रश को कैसे पता, टूल को कैसे पता, इरेजर को कैसे पता कि इस तस्वीर में बैकग्राउंड क्या है, उसे क्या पता क्या बैकग्राउंड है। अब जैसे कि बज़ाहिर इसका बैकग्राउंड क्या है, आसमान है ना, लेकिन अगर के मैं यहाँ पे ये समंदर मिटाना चाहूँ, डार्क नेवी ब्लू सी है तो वो भी मिटा रहा है, तो मतलब तो फोर्थ हो गया, ये बैकग्राउंड समझ ही नहीं रहा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी आ रही है वो समझो, ये भी मुझे ब्रश फॉर्म में मिलता है। अच्छा, इसके ब्रश में एक चीज और समझ लो, मैं कहाँ दिखाऊं ले जाके जहां आपको नजर आए, देखो इसके ब्रश में प्लस साइन आ रहा है ना, सब में ही आ रहा होता है। अब इस प्लस साइन की बड़ी वैल्यू है, प्लस साइन से लेके ऊपर तक का हिस्सा, प्लस साइन खुद भी और उससे ऊपर का हिस्सा, समझो ये सब सोर्स में आता है। और प्लस साइन के नीचे का हिस्सा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस ये समझ लेना इरेजर में। अच्छा, ये मैंने समझा दी बात। अब इसके ऊपर प्रॉपर्टी क्या आ रही है, सैम्पलिंग कंटिन्यूस। क्या कह रहा है, सैम्पलिंग कंटिन्यूस, यानी कि जब मैं क्लिक करूंगा सैंपल लेगा, जब मैं माउस को मूव करूंगा फिर सैंपल लेगा, मैं मूव करूंगा फिर सैंपल लेगा, मैं क्लिक एंड मूव करता जाऊंगा ये सैंपल लेता जाएगा। तो अगर मैं ब्लू पे क्लिक करता हूं, और याद रखना वही जिक्र आ गया टॉलरेंस का, कि जहां क्लिक कर रहा हूं वो कलर और 50% उसका डार्कर और लाइटर कलर, क्योंकि यहाँ टॉलरेंस अभी 50 हुई हुई है, टॉलरेंस मैं पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, और कह रहा है इसकी प्रॉपर्टी है सैम्पलिंग कंटिन्यूअस, मतलब एक जगह क्लिक करके वही सैंपल नहीं रहेगा, कंटिन्यूस सैंपलिंग लेता रहेगा 50% टॉलरेंस लाइट एंड डार्क को लेके। तो अगर मुझे इसका स्काई रिप्लेस करना है तो मुझे पहला क्लिक, जाहिर सी बात है, स्काई वाले पार्ट पे क्लिक करना होगा तो वो मिटेगा। देखो ये मिट गया। अब मैं इसे मूव कर रहा हूँ, मिटता जा रहा है, क्योंकि मैं मूव कर रहा हूँ, प्लस साइन जहां जहां जा रहा है उस चीज को सैंपल करता जा रहा है और मिटाता जा रहा है। ठीक है, ये देखो प्लस साइन जहां जहां जाएगा उसके अंदर और उसके ऊपर जो कुछ आएगा वो मिटता जाएगा। अच्छा, अब देखना मैं अपने इस आधे ब्रश को साइज और बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इतना बड़ा कर लिया। अब देखना मेरा आधा ब्रश चट्टान पे चला जाएगा, चट्टान नहीं मिटेगी, ये देखो कहाँ मिट रही है, ब्लू मिटता जा रहा है। कंटिन्यूस सैंपलिंग कहाँ से हो रही है, प्लस साइन से, और उसके ऊपर का हिस्सा जा रहा हो प्लस वाला हिस्सा, ये चट्टान के ऊपर आधा ब्रश मैंने चढ़ाया हुआ है, ये नहीं मिट रहा, क्योंकि प्लस साइन इस वक्त क्या सैंपलिंग ले रहा है, ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स, तो मिटा नहीं रहा। और बात ये भी समझ में आ रही है कि जनाब येलो कलर वो सैंपल में आ ही नहीं रहा, ब्लू ब्लू आ रहा है, ये देखो कितनी परफेक्शन से जो है आपका बैकग्राउंड इरेज हो रहा है, जबकि आपका आधा ब्रश आपकी रॉक चट्टान के ऊपर या माउंटेन के लो उसके ऊपर मौजूद है, लेकिन उस पे जरा डैमेज नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, ये कंटिन्यूस सैंपलिंग ले रहा है, लेकिन जहां जहां प्लस साइन टकराएगा वो और उसके ऊपर का हिस्सा वो रिमूव होगा। आधा ब्रश भले नीचे है, नो इशू। और साथ साथ टॉलरेंस जो है वो 50 है, कम ज्यादा कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
हम कभी भी फोटोशॉप में जब मिटाते हैं ना तो वो इरेजर से बहुत कम ही मिटाते हैं। इरेजर से हम जब भी मिटाते हैं जब हमें वाकई उसे हमेशा के लिए मिटाना हो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट बैकग्राउंड मैंने रिमूव कर दिया इरेजर टूल की मदद से। अब इसके पीछे मैं कोई भी बैकग्राउंड लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं कोई तस्वीर वस्वीर नहीं ला रहा, मैं यहाँ पे कोई भी कलर ले लेता हूँ ताकि आप देख लो कि हाँ भाई मिट चुका है। ट्रांसपेरेंट ही है पीछे, और ये मैंने इसके पीछे ये कर दिया। अब यहाँ पे भी देखो कहीं कहीं डिस्टॉर्शन आई है। मैंने कलर क्यों लिया, तस्वीर में ये चीज नजर नहीं आती। देख रहे हो कहीं कहीं कुछ शेप्स सी बन गई हैं, ये देखो। वजह, उसने मिटाया। जहां मैंने क्लिक करता रहा प्लस साइन उसमें ऐड होता रहा और उसकी 50% टॉलरेंस से मिटाता गया। हो सकता है वो उसकी 50% लाइटर में नहीं आ रही थी, डार्कर में नहीं आ रही थी, इसलिए नहीं मिट पाया। तो ये कुछ इस तरह के जो आप इफेक्ट देख रहे हो उसकी वजह समझा रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ, जो आपको ये फील हो रहा है। अगर व्हाइट व्हाइट फील कर रहा हूँ तो देखो उस पर भी शेडो सा फील हो रहा है, तो वजह बता दी ऐसा क्यों हुआ है। अच्छा, कंट्रोल जेड कर रहे हैं, वापस आ ले आते हैं बैकग्राउंड को। भाई मैं इंसान हूँ, मैंने सैंपल तो यहाँ से ले लिया मिटाने के लिए ब्रश का। ये मिटा रहा है, मेरा हाथ हिल गया, लो भाई चटान भी गई। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हाथ हिला और वो चटान भी गई, क्योंकि प्लस चटान के ऊपर आ गया। ये नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया। कंट्रोल जेड। अब इससे बचने में क्या करें, क्योंकि हाथ तो किसी से भी हिल सकता है, हाथ तो किसी से भी हिल सकता है। अब ऊपर एक और ऑप्शन आ रहा है, सेकंड वन। माउस अगर करोगे तो इस पे जो भी लिखा हुआ होगा वो आपको पढ़ने में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है भाई, सैम्पलिंग ऑन्स। एक ही बार सैंपल लेगा, फिर आप हाथ हिलाओ या जुलाओ, बशर्ते कि माउस का बटन रिलीज मत करना। टॉलरेंस में कह देता हूँ भाई 60% कर दो, क्योंकि हमारा कुछ एरिया रह जाता है। 60% कर दो, 65 टॉलरेंस कर दी। सैम्पलिंग ऑन्स, पहले क्या था, सैम्पलिंग कंटिन्यूस, प्लस जाता जा रहा है और वो सैंपल लेता जा रहा है। हाथ हिला तो चट्टान को सैंपल लेके वो भी उड़ा दिया। अब मैंने कह दिया सैम्पलिंग ऑन्स, जहां मैं पहला क्लिक करूंगा उसको सैंपल बनाना, उसकी टॉलरेंस 65 जहन में रखना, लाइटर एंड डार्कर और उड़ाते जाना। बात समझा दी उर्दू में। अब अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहला क्लिक किया, ब्लू कलर उड़ाना है मुझे, पहला क्लिक कर दिया। अब मैं बेफिक्र क्लिक नहीं छोड़ूंगा, देखो मैं इस पे भी आ गया प्लस लेके, लेकिन सैम्पलिंग ऑन्स, क्लिक नहीं छोड़ा है, कुछ नहीं मिटाएगा। हाँ, ब्लू नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि उसने स्टार्ट में जो सैंपल लिया उसकी टॉलरेंस मिलाएगा और ब्लू उड़ाता जाएगा। ये देखो, बेफिक्र हो गया, बस क्लिक मत छोड़ना, क्लिक छोड़ दिया और फिर सैंपल ले लेगा। अब मिटा लो आप। ये देखो भाई, एक ही बार, चट्टान पे हूं, चट्टान नहीं मिटेगी, लेकिन अगर के 65% ब्राइटर पार्ट व्हाइट की तरफ जाते हुए व्हाइट चट्टान में उसे मिला, उड़ा देगा। हो सकता है नीचे का नेवी ब्लू समंदर भी उड़ा दे, क्योंकि ब्लू का 65% डार्कर को भी वो लेगा। तो ये देखो थोड़ा सा उसने उड़ा दिया ब्लू नीचे से, ये देखो उड़ा देगा, लेकिन ब्लैक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि ब्लैक, ये देख रहे हो इस चट्टान का ये एरिया, क्योंकि ब्लैक ब्लू में आता ही नहीं है, ये नहीं उड़ा रहा। लेकिन नेवी ब्लू सी उड़ा दिया, ये सब उड़ा दिया। मैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये किया, लेकिन चट्टान नहीं उड़ेगी, ब्लू सारा उड़ जाएगा, जहां जहां ब्लू होगा वो सब उड़ जाएगा, क्योंकि 65% ब्लू की टॉलरेंस बहुत होती है। तो ये सारे कलर उसमें आ रहे हैं तो ये सब उड़ते जा रहे हैं, लेकिन रॉक महफूज है आपकी। लेकिन रॉक पे जहां व्हाइट होगा हल्का सा, जिसमें आसमानी कलर सा शेड होगा, वो रॉक भी मिट जाएगी। ठीक है, आपके सामने। तो सैम्पलिंग ऑन्स का मतलब यह है, मैंने खुद एक्स्ट्रा मिटाया ताकि समझा सकूं कि पूरी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। अच्छा, ये समझ गए आप। अभी देखना, ये याद है ना इस बैकग्राउंड को हमने कैसे रिमूव किया था, क्योंकि जिस तरह से भी मिटा रहे हैं कोई ना कोई यूं समझो कि मसला आ ही रहा है, प्रॉपर मिट नहीं रहा, आगे जाके मिट जाएगा। अभी मैं सिर्फ जितने ऑप्शन मिलते हैं मेरी कोशिश होती है उनका मतलब समझा दूं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, क्या नेक्स्ट आ रहा है भाई, बैकग्राउंड सैम्पलिंग, बैकग्राउंड स्वाच। कह रहा है बैकग्राउंड स्वाच से सैंपल लूंगा, मतलब यहां से लूंगा। तो क्या कलर है, व्हाइट, तो ब्लू मिटेगा, नहीं मिट रहा, व्हाइट मिट जाएगा। देखो बादल थे, व्हाइट मिट गए।
अब जहां जहां व्हाइट है, किस इंटेंसिटी का, 65, वो तो मिटेगा ही मिटेगा। व्हाइट का 65 डार्कर भी तो है अगर लाइटर है तो, ठीक है, तो कुछ तो स्काई का पार्ट मिटेगा ही मिटेगा भाई। लेकिन देखो इस बार ये वाला सी नहीं मिट रहा क्योंकि इसमें व्हाइट नहीं है, लेकिन नीचे देखो समंदर में एक व्हाइट सी के भी वो झाग से बने हुए हैं, ये मिट जाएंगे, ये देखो मिट गए, ये मिट गया। क्यों? क्योंकि सैंपल ले रहा है वो बैकग्राउंड स्वाच से, और बैकग्राउंड स्वाच में क्या कलर है, बैकग्राउंड स्वाच में जो कलर है जनाब वो है व्हाइट। अगर मैं बैकग्राउंड स्वाच के अंदर कोई दूसरा कलर डाल दूं तो वो मिटेगा ना, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं यहां से चाह रहा हूं इस रॉक को मिटाऊं तो रॉक का कलर लेते हैं, आई ड्रॉपर से मैंने कलर ले लिया ये वाला रॉक का, ये आ गया देखो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने उसे इरेजर को कह दिया जो कलर बैकग्राउंड स्वाच में है उससे, तो ये मेरा अभी फोरग्राउंड में आ रहा है, एक्सप्रेस करके मैं इसे बैकग्राउंड में ले जाता हूँ, अब मिटाता हूँ। देखो ये नहीं मिट रहा, ना समंदर मिट रहा है, कुछ नहीं मिटेगा। अब क्या मिटेगा, देखो मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, जो बैकग्राउंड में कलर है उसका 65% डार्कर और लाइटर मिटेगा। तो अब मैं जा रहा हूँ रॉक को मिटाने, सारा इम्पैक्ट इस पे पड़ रहा है, ठीक है, रॉक पे, जो इसके उसमें आएगी बस वो मिटेगा, बाकी कुछ भी नहीं मिटेगा। तो एक तरह से अगर देखा जाए, उसको जो हमने कलर दिया था उसने उस कलर के ब्राइटर पार्ट को उड़ा के हमारी रॉक का जो शक्ल है, जो कलर टून है वो बदल दी। देखो मजीद शार्प हो गई रॉक, उस पे जो रोशनी थी उसने उस रोशनी, ये वाले कलर की रोशनी उसे मिटा दिया। ये देखो डार्क होती जा रही है जहां जहां ये जा रहा है। अभी बताता हूँ बिफोर एंड आफ्टर दिखा के ये कर क्या रहा है। बड़ा अच्छा सा इफेक्ट बन गया, पत्थर मेरे ब्राउनिश थे काले हो गए, ये देखो तस्वीर सेफ की सेफ भी है, पत्थर पे हमने कलर टून दे दी, बाकी ना पानी मिट रहा है ना कुछ, सिर्फ रॉक के ऊपर जो मैंने कलर लिया उसका डार्कर और ब्राइटर। अब देखो बिफोर एंड आफ्टर कितना फर्क आया है इमेज में, बिफोर आफ्टर, ये देखो इतना फर्क है। लेकिन सर हमें तो रॉक मिटानी है, हम नहीं जानते कि क्या फर्क आया, तो भाई यहाँ से टॉलरेंस बढ़ा दो, सिंपल, मैंने टॉलरेंस 84 कर दी। सैंपल कोई दूसरा ले लो, यहाँ पे आओ, ये कोई ऐसा सैंपल ले लो क्योंकि रॉक में मल्टीपल कलर आ रहे हैं, तो हम कोई इसका दरमियाना सैंपल ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने, और इसे मैं फोरग्राउंड पे रह गया, और अब इरेजर लिया, बैकग्राउंड वाला सैंपल लेगा वो और मिटाएगा। तो बस इतनी ही मिट रही है। लेकिन आप इस तरह से नहीं चाह रहे कि भाई बैकग्राउंड से सैंपल ले, तो बेहतर ये सैंपलिंग ऑन्स करो, यहाँ पे आओ, क्लिक कर दो और मिटाना शुरू कर दो, सैंपलिंग ऑन्स। ओ खुदाया, पता है दिख क्यों नहीं रहा नीचे वाली लेयर में, ये कह रहा हूँ मैं मिटा रहा हूँ, नजर क्यों आ रहा है, वो मिट रहा है लेकिन नीचे वाली लेयर उसमें से झांक रही है, हद होती है। मैं ये कह रहा हूँ मैं इतनी देर से मिटा रहा हूँ, मिट क्यों नहीं रहा, ऐसा भी हो जाता है। वो कहते हैं ना, ध्यान हटा, वो क्या, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो मेरे साथ दुर्घटना हो रही थी इतनी देर से, नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर से झांक रही है और मैं कह रहा हूँ मिट ही नहीं रहा है, मिट ही नहीं रहा है, मिट ही नहीं रहा है, सब मिट गया है, ये देखो, ठीक है। लेकिन हाँ वो जो रॉक वाली कहानी है वो अपनी जगह है, लाइट डार्क का फर्क आया है। खैर बहरहाल, अच्छा, एक आखिरी चीज है इसमें, मैं चाहूँ तो अवॉइड कर दूं लेकिन बस मुझे मजा आता है सारे सारी प्रॉपर्टी बताने में। यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर, यहाँ पे कह रहा है मिटाए वो जो बैकग्राउंड में, एक और ऑप्शन दे रहा है प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर, मतलब मैं अपने दोनों स्वॉचेस में दो कलर रख सकता हूँ। मैं इससे ये कहता हूँ कि भाई जो बैकग्राउंड में कलर हो ना वो तू मिटा देना, मतलब मैं बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ आई ड्रॉपर से, यही ब्लू, मतलब ब्लू मिटा देना है, ठीक है। और जो, सॉरी ब्लू मिटाना है तो बैकग्राउंड में आ गया, और जो प्रोटेक्ट रखना है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट रखना है वो ये नेवी ब्लू रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेवी ब्लू आ गया, यहाँ पे ब्लू आ गया,
तो नेवी ब्लू को प्रोटेक्ट रखेगा लेकिन ब्लू को मिटा देगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसे कह दिया कि बैकग्राउंड स्वाच को आप लोगे, कंसिडर करोगे, मिटाओगे, लेकिन प्रोटेक्ट फोरग्राउंड पे मैंने चेक लगा दिया कि अगर ये सी मिट रहा था ना पहले हमसे, ये नहीं मिटना चाहिए, टॉलरेंस मैंने कम रखी। ठीक है, अब मिटाओ, देखो सी नहीं मिटा रहा क्योंकि प्रोटेक्ट कर दिया उसने। पहले यही हो रहा था, यहां से सी मिट रहा था, अब तो नहीं मिट रहा। तो एक छोटा सा ऑप्शन था, मैंने कहा ये भी समझा दूं। कुछ चीजें समझने की होती हैं, करने की नहीं होती। अब यहाँ पे ये क्लाउड है वो नहीं मिट रहा, ये क्लाउड नहीं मिटा, वजह भाई टॉलरेंस बढ़ा दो, मिट जाएगा। ये लो मिट गया। ठीक है, मिटी हुई हो, बा मिटी हुई हो, सब मिटी हुई हो। ये देखो, ये प्रोटेक्ट ही उसने रखा। तो ये था आपका जो अनदर बैकग्राउंड इरेजर टूल मिल रहा है। तो कितनी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इरेजर में किसी चीज को मिटाने की, लेकिन फिर कहूंगा टूल है तो मैं समझा रहा हूँ, ये इतना यूज में नहीं आता। हम फोटोशॉप हो, प्रीमियर हो, उसको हम दूसरे तरीके से मिटाते हैं, मास्किंग की मदद से। आज के बाद जो शुरू होगा वो मास्किंग के ही टॉपिक शुरू होंगे। ठीक है, आखिरी टूल मैजिक इरेजर टूल। ये क्या करता है? याद करो, हमने मैजिक वैन टूल पढ़ा था। अगर मुझे इस बैकग्राउंड को इरेज करना है, उससे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, कहाँ पे आऊंगा भाई, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में मैजिक वैन, यहाँ पे टॉलरेंस 60 करूंगा और यहाँ पे इस क्लाउड के पास क्लिक करूंगा तो क्या हो गया, सारी सिलेक्शन हो गई। यही हुआ। और उसके बाद मैंने डिलीट की प्रेस कर दी, क्योंकि बैकग्राउंड लेयर है तो इसे अनलॉक किया और डिलीट की प्रेस कर दी, बैकग्राउंड इरेज। मुझे कितना काम करना पड़ा, मैंने मैजिक वैन लिया, उससे पहले सिलेक्शन बनाई, बैकग्राउंड को नॉर्मल में कन्वर्ट किया, देन डिलीट किया। प्रॉपर्टी जहन में है, टॉलरेंस क्या होती है, कलर कैसे पिक करता है, कैसे बैकग्राउंड इरेज होता है, लेकिन स्टेप कुछ ज्यादा हो गए। राइट, हम यही काम करते हैं। हमने कहा हमें मैजिक इरेजर टूल दे दो, टॉलरेंस वही रखना इसकी जो है एक सेकंड रुको, सिलेक्शन में क्यों नहीं आ रहा भाई? हाँ, सेलेक्ट हो गया ये। यहां से हमने कहा इरेजर टूल, हमने कहा टॉलरेंस वही रखो जो उधर रखी थी 60 मैजिक वैन टूल में, और क्लिक भी वहीं करूंगा जहां उस टाइम किया था, यानी कि इस स्काई के बराबर में जो दूसरी क्लास तीसरी क्लास में क्लिक किया, जस्ट वन क्लिक, ना सिलेक्शन ना कुछ, वन क्लिक, बूम, गयो। क्या जरूरत है इतने सारे इरेजर टूल सीखे एक बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, वन क्लिक में ही गया, ना डिलीट की दबाई ना कुछ किया। वही कॉन्सेप्ट है। वो मैजिक वैन सिलेक्शन टूल है, वो सेलेक्ट करके दे रहा है आपको उस तरह से। ये मैजिक इरेजर टूल है, ये सेलेक्ट नहीं कर रहा, आपने जो उसे प्रॉपर्टी दी उसके मुताबिक डायरेक्ट उड़ा रहा है, बस इतनी सी बात है। तो ये था आपका इरेजर टूल। तो मैंने कहा आप लोग कहोगे इरेजर को क्यों अवॉइड कर दिया, ये नहीं पढ़ाया, तो मैंने आज इसे भी पढ़ा दिया। साथ में जो है वो दूसरा कौन सा, क्लोन स्टेम भी हमने पढ़ लिया। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। असाइनमेंट कुछ नहीं देना, जो सीखा है उसी से सना आप जो भी कर सको। बाकी जिया जा चुकी हैं, 12:10 हो गए। रमजान में भी मुझे सुकून नहीं है, 1 घंटा प्लस ही लेता हूँ क्लास। खैर, तो बाकी जो आपने सीखा है तो उसका प्रैक्टिस करो। फिर इंशाल्लाह आने वाली क्लास में हम जो है सीखेंगे मास्किंग। और मास्किंग के कई टाइप हैं। फोटोशॉप में आपका लेयर मास्क है, क्लिपिंग मास्क है, चैनल मास्क है, और वेक्टर मास्क है। और कौन सा मास्क है भाई, और भी कोई मास्क है, याद आ जाएगा जब क्लास शुरू होगी। तो ये सारी मास्किंग इंशाल्लाह करते हैं। और बाकी आप लोग प्रैक्टिस करें, अपनी पसंद की तस्वीरों के ऊपर ये क्लोनिंग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें और ये इरेजर की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, ताकि आपका टूल पे गिरफ्त हो। क्योंकि देखो, फोटोशॉप ने टूल दिया मैं ना, हमारे जहन के मुताबिक, हमारी समझ के मुताबिक कम यूज होते हैं। ठीक है, शायद हमें उसको प्रोफेशनली यूज करना नहीं आता, लेकिन एक टूल, एक सॉफ्टवेयर में 97 से चला आ रहा है, आज 2026 आ गया है, फोटोशॉप ने उस टूल को रिमूव नहीं किया। ठीक है,
तो कोई तो वजह है जो आज तक रखा हुआ है। हमारे लिए बेकार है क्योंकि हमें उसका प्रॉपर यूज ही नहीं आता, लेकिन वो है बेकार नहीं, कहीं ना कहीं काम जरूर आते हैं। अभी भी देखो जो आपने पहले सिलेक्शन के टूल पढ़े थे वो आज भी काम आ रहे हैं। हम इतने आगे आ गए, आज 7वीं या 8वीं क्लास है, आई डोंट नो कौन सी है, लेकिन वो टूल की अब भी उतनी वैल्यू है। तो हो सकता है इरेजर पे आपकी कमांड होगी तो किसी ना किसी काम में कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा काम करना हो जहां और कोई टूल काम ना आ रहा हो और इरेजर काम आ जाए, लेकिन वो तभी काम आएगा जब आपको ये पता होगा इरेजर हमें एज अ ब्रश फॉर्म मिलता है, उसमें ब्रश की अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ओपेसिटी, फ्लो, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, साथ में फिर ब्रश की कई इकसाम है कि बैकग्राउंड को सेव करते हुए हमें मिटाना है, फोरग्राउंड को सेव प्रोटेक्ट करते हुए मिटाना है, वन क्लिक मिटाना है, टॉलरेंस क्या होती है। तो ये सब चीज़ों पे जब एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो कल को किसी को टीच भी करोगे ना, किसी को एज अ ऑनलाइन पढ़ाओगे भी, तो वहाँ काम आ सकता है, वहाँ जवाब दे सकोगे, वहाँ बोलना आएगा। तो टूल है तो प्रैक्टिस कर लेना, और जो उससे शाहकार बना पाओ, दिखा पाओ, वो ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। ख्याल रखिएगा तीनों। अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह परसों मुलाकात होती है।